हेलो डियर स्टूडेंट, केएल पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड एप्लीकेशन सब्जेक्ट में यूनिट 3 में आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे इंटेंट। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे कि इंटेंट क्या होता है एंड्रॉयड में, और साथ ही इसके टाइप्स कौन कौन से इसके टाइप हैं। इन टॉपिक को हम इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंटेंट होता क्या है, ठीक है। इंटेंट का मतलब देखिए, यहाँ पे सीधा आपको मैं इसका पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। इंटेंट का मतलब क्या होता है कि इंटेंट का मतलब होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, यानी कि आप क्या एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट देखना चाहते हैं, कि कैमरे में कोई फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं, या कोई मैसेज को शो करना चाहते हैं, मीन्स कि आपकी एक्टिविटी क्या होने वाली है, ठीक है। अगर एक डायग्राम के थ्रू अगर समझें तो हमारा जो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पर जाने के लिए हम जो यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंट बोलते हैं। यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटेंट का यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, बेस्ड ऑन यूजर इनपुट हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाते हैं, ठीक है। हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे जाते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें इसमें, तो सपोज ये हमारा व्हाट्सअप का अगर सपोज ये हमारा व्हाट्सअप का आइकन है, तो इसमें हम अपने फ्रेंड के नाम पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जो दूसरी आइकन खुल के आती है वो मैसेज वाली खुल के आती है। मतलब कि मैसेजिंग से रिलेटेड हम इसमें अपने फ्रेंड को मैसेज कर सकते हैं, यानी कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाना। सिमिलरली होता क्या है कि हमें एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पे जाने के लिए हम इंटेंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बटन का यूज किया हुआ है, ठीक है। आप एंड्रॉयड में हमने क्या किया है, एक बटन का यूज किया हुआ है, और इस बटन में हमने इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। और इस इंटेंट के ऑब्जेक्ट की मदद से हम क्या करते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में मैसेज को पास करवाते हैं, या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटेंट के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोड प्रोवाइड करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपका इंटेंट क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में मैसेज पासिंग करता है और हमें एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी पर ले जाने में मदद करता है। मीन्स तो कह सकते हैं कि हमारा क्या है, हमारा जो इंटेंट है, इंटेंट क्या होता है, इंटेंट मैसेज होते हैं जो एंड्रॉयड कंपोनेंट, जैसे आपका एक्टिविटी हो गया, सर्विसेज हो गए, ब्रॉडकास्ट रिसीवर हो गया, कंटेंट प्रोवाइडर हो गया, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, ठीक है। इंटेंट क्या होता है, एक मैसेज होता है जो हमारे एंड्रॉयड के कोर बिल्डिंग ब्लॉक है, या बेसिक कंपोनेंट हैं, जिसमें आपका एक्टिविटी है, सर्विसेज है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, कंटेंट प्रोवाइडर है, क्या करते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। क्लियर है। एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट को किसी फंक्शनलिटीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता है। ये रिक्वेस्ट मैसेज के द्वारा की जाती है, जिन्हें हम इंटेंट कहते हैं। यानी कि कह रहा कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, यानी कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की फंक्शनलिटी को रिक्वेस्ट करने के लिए जो हम मैसेज पास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंट बोलते हैं, ठीक है। इंटेंट असिंक्रोनस मैसेज होते हैं जो कि एंड्रॉयड कंपोनेंट के साथ ये मैसेज दूसरे को भेजते हैं, ठीक है। इंटेंट की मदद से आप सेम एप्लीकेशन में दूसरे कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और दूसरी एप्लीकेशन के कंपोनेंट से भी आप इंटेंट के द्वारा इंटरेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकती है, जैसे कि जो कि कॉन्टेक्ट को शो करेगी, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि वन एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे आपका एक इंटेंट क्या है, एक मैसेज पास करता है एंड्रॉयड के एक कंपोनेंट से लेके एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में। क्लियर है। और साथ साथ अगर बात करें आपके इंटेंट के इंपॉर्टेंस के, तो इंटेंट क्या करता है, इंटेंट कई तरीके से कंपोनेंट के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कराता है। जिसमें इंटेंट क्या करता है,
जिसमें आपका स्टार्टिंग सर्विस, स्टार्टिंग इन एक्टिविटी, स्टार्टिंग अ सर्विस और ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग, ये काम आपका इंटेंट का होता है। क्लियर है? तो जो हमारा स्टार्टिंग अ सर्विस है, इसमें होता क्या है, किसी भी एक्टिविटी को लॉन्च करना। ठीक है, कह रहा है कि एक एक्टिविटी एक ऐप में एक स्क्रीन को रिप्रेजेंट करती है। हम एक एक्टिविटी को एक न्यू इंस्टेंट शुरू करने के लिए स्टार्ट अ एक्टिविटी फंक्शन को कॉल बैक करते हैं। ठीक है, में इंटेंट को पास करके शुरू कर सकते हैं। इंटेंट किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने और आवश्यक डेटा को ले जाने के मेथड का वर्णन करता है। मतलब किसी भी एक कंपोनेंट या किसी एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में ले जाने के लिए एक मैसेज पासिंग का काम हमारा जो करता है वो इंटेंट करता है। यदि हम किसी एक्टिविटी के समाप्त होने पर एक रिज़ल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट कॉल करना पड़ता है। ये आपको एग्ज़ाम में पूछा सकता है कि स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट किस लिए, कि इस फंक्शन को कब कॉल करते हैं। क्लियर है? आपका जो दूसरा है स्टार्टिंग अ सर्विस। स्टार्टिंग अ सर्विस क्या होती है? एक सर्विस एक कंपोनेंट है जो यूजर इंटरफेस के बिना बैकग्राउंड में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हम जॉब शेड्यूलर के साथ एक सर्विस को शुरू कर सकते हैं, स्टार्टिंग अ सर्विस। ठीक है, आपको सर्विसेज के बारे में बताया कि जो बैकग्राउंड में काफ़ी लंबे टाइम तक परफॉर्म करती है, जो एक तरीके से काफ़ी लंबे टाइम तक रनिंग कंडीशन में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा कि हम सर्विस क्लास के कई तरीकों का मेथड करके सर्विस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और हम वन टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए स्टार्ट सर्विस में इंटेंट को पास करने के लिए सर्विस को शुरू कर सकते हैं। इंटेंट किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने और आवश्यक डेटा को ले जाने के मेथड का वर्णन करता है। मतलब मैंने सिंपल सा फंडा आपको समझना है कि इंटेंट का काम क्या है? एक मैसेज पासिंग करना, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के बीच में मैसेज पासिंग करने का जो काम होता है वो इंटेंट का होता है। क्लियर है? तीसरा जो इसका रोल है डिलीवरिंग अ ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब मैसेजिंग को एक तरीके से सभी के पास पहुंचाना। तो ब्रॉडकास्ट एक मैसेज है जिसमें कोई भी ऐप रिसीव कर सकता है। सिस्टम इवेंट के लिए वेरियस ब्रॉडकास्ट को डिलीवर करता है, जैसे कि सिस्टम बूटअप होता है या डिवाइस चार्ज करना शुरू होता है। जब सेंड ब्रॉडकास्ट या सेंड आर ब्रॉडकास्ट पर एक इंटेंट पास करके अदर ऐप पे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था ब्रॉडकास्ट रिसीवर में, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिलीवर की हुई थी, बताई हुई थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें इंटेंट के टाइप्स ऑफ इंटेंट की, तो हम बात करें तो आपके एंड्रॉयड में कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे इंटेंट में आपको 2 टाइप के इंटेंट आपको प्रोवाइड किए गए हैं। जिसमें आपका जो इंटेंट है कम्युनिकेशन विथ एंड्रॉयड, जिसमें आपका 2 इंटेंट है। एक पहला है इम्प्लिसिट इंटेंट और दूसरा है पहला है एक्सप्लिसिट इंटेंट और दूसरा है इम्प्लिसिट इंटेंट। तो जो आपका पहला है एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट में जो बेसिक डिफरेंस है, इसमें क्या होता है कि जहाँ पर हम अपने कंपोनेंट का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि हम इसको एक तरीके से इसे स्पेसिफाई कर देते हैं, वहाँ उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट इंटेंट बोलते हैं। और इम्प्लिसिट इंटेंट किसको बोलते हैं? जहाँ पर हम अपने कंपोनेंट के नाम को स्पेसिफाई नहीं करते हैं उसको हम इम्प्लिसिट इंटेंट बोलते हैं। अगर एक्सप्लिसिट इंटेंट की बात करें तो अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बात करें कि हमें अगर अपने मेन एक्टिविटी से हमें गेम एक्टिविटी पे जाना है, तो हमने ये स्पेसिफाई कर रखा है कि हमें क्या करना है, हमें पहले मेन एक्टिविटी पे जाना है, देन आफ्टर हमें क्या है, हमें गेम एक्टिविटी पे जाना है। तो ये हमारा टारगेट क्लियर है कि हमें किस एक्टिविटी पे जाना है। यानी कि एक्सप्लिसिट इंटेंट में क्या होता है कि हमारा जो हम अपने कंपोनेंट को या हमारे एक्टिविटी को हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमें ये काम करना है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद आपका अगर बात करें इसमें
इम्प्लिसिट इंटेंट की अगर बात करें तो इम्प्लिसिट इंटेंट में क्या होता है कि यहाँ पे हम एक्टिविटी या कंपोनेंट को स्पेसिफाई नहीं करते हैं। सपोज मैं बात करूँ तो मैंने बोला कि मुझे मैसेज भेजना है, ठीक है, तो हमें मैसेज भेजना है, तो हमने ये क्लियर नहीं किया हुआ कि मैसेज कैसे भेजना है। तो उसके लिए क्या करता है, हमारा जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है हमें क्या करता है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है मैसेजिंग के लिए। जैसे आप देख पा सकते हैं, अगर आपको कोई मैसेज शेयर करना है तो कुछ आपके लिए शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे आपका ब्लूटूथ मैसेजिंग, गूगल प्लस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे आपको एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें, वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लिसिट इंटेंट में क्या होता है कि एक्सप्लिसिट इंटेंट आर दोज इंटेंट व्हेन यू नो द एक्टिविटी यू आर कॉलिंग। मतलब कह रहा है कि एक्सप्लिसिट इंटेंट ऐसा इंटेंट है जिसको हम जानते हैं या जिस चीज़ को हम कॉल किए हैं या हमें पता होता है कि हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होने वाली है। क्लियर है। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है कि देसी फूड रेसिपी, तो यहाँ पे हमें क्लियर है, ये हमें इसका नॉलेज है कि हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी होने वाली है क्या होने वाली है। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सप्लिसिट इंटेंट। आगे अगर बात करें इम्प्लिसिट इंटेंट में, तो इम्प्लिसिट इंटेंट में हमने क्या किया हुआ, हमने ये कंपोनेंट को स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि इम्प्लिसिट इंटेंट व्हेन यू डू नॉट नो हु टू कॉल, यानी कि आपको पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, हमारे किस कंपोनेंट को हमने कॉल किया है, ये स्पेसिफाई नहीं होता है कि हमें मैसेज भेजना है या हम ईमेल भेजना है या हमें कॉल करनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये दिखाया है अभी यहाँ पे, ये क्या है जो आपके इस टाइप के इंटेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट। आपको सिंपल आपको बेसिक डिफरेंस समझना है कि जहाँ पर हम अपने कंपोनेंट का नाम स्पेसिफाई कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट, और जहाँ पर हम अपने कंपोनेंट का नाम स्पेसिफाई नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट। मैंने फॉर एग्जांपल में बात किया पहले में एक्सप्लिसिट इंटेंट में कि सपोज मुझे मेन एक्टिविटी से गेम एक्टिविटी पे जाना है। ठीक है, तो जो हमारा इंटेंट इसमें इम्प्लीमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट इंटेंट। अगर मैंने बोला कि मुझे मैसेज भेजना है, तो ये मेरा क्लियर नहीं है या मैंने इस कंपोनेंट को क्लियरफाई नहीं किया हुआ है या स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि हमें मैसेजिंग किसके थ्रू भेजनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंड्रॉयड को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं या एक तरीके से मैसेजिंग के लिए। तो हमें क्या करता है, एंड्रॉयड हमें शेयरिंग प्लेटफॉर्म के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करता है। क्लियर है। तो ये आपका जो इंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये इंटेंट से रिलेटेड टॉपिक था, ये कंप्लीट हुआ। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, टॉपिक को समझें। अगर किसी को इस टॉपिक को समझने में दिक्कत होती तो मुझे पर्सनल कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने डाउट क्लियर करने के लिए पूछ भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।